नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ये मुंह चॉकलेट की जगह दवा खा लेता है जो कि उसे पता नहीं होता और उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है। चैंगमो को जब कुछ अजीब लगता है तो वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यीमो की कंडीशन ठीक नहीं थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी बॉडी में हजारों चींटियां चल रही हैं। उसने अपनी गर्दन उठाई और गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसको कोई परवाह नहीं थी। वो मुश्किल से बोलता है, मेरी मदद करो। चैंगमो भी एक आदमी था। वो जानता था कि यीमो क्या कहना चाहता है। चैंगमो घूमा और उसने अपने दांत पीसे और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और यीमो की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यीमो बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। उसने अपना होश खो दिया और उसकी बॉडी पूरी नम हो गई थी। यीमो की पूरी बॉडी कँप रही थी। जब चैंगमो ने उसको उठाने की कोशिश की तो यीमो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। चैंगमो की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, मगर यीमो के मुंह से निकले ये मधुर वर्ड उसकी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं। यीमो की आवाज़ सुनने के बाद में चैंगमो का पूरा चेहरा अगले हो गया था। चैंगमो ने यीमो को बाथरूम में ले जाकर बिठा दिया। यीमो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। बाथरूम की टाइल चिकनी थी और यीमो फर्श पर ही बैठ गया और उसने शावर का स्विच ऑन किया। पानी बहने लगा। बाथरूम के शीशों पर धुआं जमा होने लगा और चारों ओर बाथरूम में धुआं फैल गया। यीमो की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रेड वाइन से निकाला गया हो। उसके पसीने में भीगे हुए बाल उसके फेस से चिपक गए थे और वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यीमो को ऐसा देखकर चैंगमो का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हार्मोन्स एक्टिव होने लगे। सामने वाले इंसान को इसका एहसास ना हो, इस वजह से चैंगमो बाथरूम से निकला और उसने बाथरूम का दरवाजा जोर से लगाया और वो बाहर की ओर भाग आया। चैंगमो सोच रहा था उसे ऐसे थॉट से बाहर निकलना है। एक आदमी के लिए उसके ऐसे इमोशंस जागना, ये कैसे हो सकता है? उसकी धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी, मानो वो भी पागल हो रहा है सोच सोच के। आधी रात हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। एक हवा के झोंके के साथ ही चैंगमो को होश आया। चैंगमो के सामने का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे सामने यीमो का सुंदर चेहरा बार बार दिखाई देने लगता। यीमो की तस्वीर चैंगमो के आंखों के सामने बार बार आ रही थी और चैंगमो को कंफ्यूज कर रही थी। बाथरूम से लगातार पानी के बहने की आवाज आ रही थी। चैंगमो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जानता था यीमो बाथरूम के अंदर किस कंडीशन में है। अपने होठों को जोर से दबाते हुए उसने कैबिनेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और गहरी सांस ली और सिगरेट जलाई। वास्तव में चैंगमो जिस चीज़ से नफरत करता है उसमें से एक सिगरेट भी है। 5 साल पहले छोड़ने के बाद वो कभी इसको छूना भी नहीं चाहता था, मगर अब उसके पास में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कोई और साधन नहीं था। वो पर्सनालिटी वाइज होमोसेक्सुअल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो कभी कभी इस बात के लिए यीमो को भी बहुत ताने दिया करता था और उस पर हंसता था। मगर अब उसके मन में अचानक से ऐसे विचारों का आना। चैंगमो लगातार सिगरेट पिए जा रहा था, मगर उससे भी उसके विचार कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई तो प्रॉब्लम है। वो सोच रहा था ऐसा उसके साथ में पहले भी हो चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत ही टेंशन हो रही थी। चैंगमो ने अपनी पलकें नीचे कर ली और वो लगातार सिगरेट पिए जा रहा था। लगभग आधा घंटे तक वो सिगरेट ही पीता रहा और उसने पूरी पैकेट खत्म कर दी और उसके बगल में सिगरेट के टुकड़ों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हो गया था। और अचानक से एक आवाज हुई। धीमे से दरवाजा खुला। यीमो बाथरूम से बाहर आ गया था और चैंगमो बगल में ही देख रहा था। अचानक से उसके सामने एक दुबला पतला सा इंसान आकर खड़ा हो गया। यीमो की गोरी स्किन लाल हो गई थी और उसकी पलकें भीगी हुई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बाथरोब पहना हुआ था जो कि काफ़ी लूज था और उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, जिससे कि उसकी मसल साफ दिखाई दे रही थी और वो बहुत ही सेक्सी लग रहा था।
कुछ दूर चलने के बाद में वो अचानक से गिर पड़ा, मानो कोई उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। चेंगमो ये देखकर चौंक गया। यीमू से दूर बैठा था। चेंगमो ने भागकर यीमू को पकड़ा। यीमू को फील हुआ कि अभी भी दवा का असर गया नहीं है। उसने बहुत ही मजबूती से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका खून खौल रहा था। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये देखकर कि उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, चेंगमो ने उसे उठाया और बिस्तर पर ले गया। चेंगमो को डर था कहीं उसे सर्दी न लग जाए। चेंगमो ने यीमू की ओर देखा और उसे रजाई से ढक दिया। यीमू के विचार कुछ ठीक नहीं थे। यीमू ने सफेद चादर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और मुट्ठी बांध ली और वो अपने दांत पीसने लगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। वो अपनी हरकतों पर बहुत ही शर्मिंदा था। चेंगमो की काली और गहरी आंखें यीमू को मजबूती से देख रही थी। उसकी आंखें अनजाने में ही सही मगर थोड़ी बेचैन दिख रही थी। यीमू अपने सोचने की शक्ति खो चुका था। उसने चेंगमो को कर्ज करते हुए बोला, आखिरकार तुम खाते क्या हो? इस एज में भी तुम्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए इन दवाइयों की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? चेंगमो ने यीमू से नजरें उठा ली और धीमे से बोला, यह कोई साधारण दवाइयाँ नहीं है, मुझे इनको खाने की आदत है। यीमू ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिढ़ते हुए बोला, आखिर में तुम्हें डर नहीं है कि आज तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी? तुम अपने जीवन के साथ में इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकते हो? चेंगमो के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो एक्सप्रेशनलेसली बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ? मगर मैं क्या करूँ, मैं खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ वैसे भी कोई नहीं जानता ये एक बीमारी है या नहीं। मैंने कितनी बार गर्ल्स के साथ में सेक्स किया है मगर वो बहुत ही बोरिंग होता है और जब मैं अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो आखिर में मुझे इन दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है। यीमू उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने अपना चेहरा चादर पर दबा लिया और बिस्तर के कोने पर जाकर लेट गया। चेंगमो भी अपने आप को बहुत ही सेंसिटिव महसूस कर रहा था। उसने पानी पिया और उठा और जाकर लाइट बंद कर दी। पूरे रूम में अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी धीरे धीरे स्थिर हो गया था। लगभग आधी रात में वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाया था और बिस्तर के दूसरी ओर जाकर लेट गया। लगभग एक हफ्ता हो चुका था। वो लोग एक ही रूम यूज कर रहे थे और एक ही बिस्तर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा करना थोड़ा असामान्य था। यीमू का दिमाग दवाइयों की वजह से कंट्रोल में नहीं था। खामोश रात में उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था उसकी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे अपने पास से स्मोक की स्मेल आ रही थी और उसकी सेल्स कंट्रोल खो रही थी। चेंगमो की बॉडी उसे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, लगभग अनजाने में ही और सबकॉन्शियसली वो चेंगमो की ओर बढ़ जाता है। चेंगमो ने जब अपनी बॉडी पर टच महसूस किया तो उसकी बॉडी में करंट दौड़ने लगा और उसे एकदम से शॉक लग गया। यीमू धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और अंधेरे में ही उसने अपने विचार खो दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उस पर पूरी तरह से दवाई का असर था। चेंगमो चौंकते हुए समझ नहीं पा रहा था कि वो एक आदमी के इतना करीब है, इसीलिए उसने आगे बढ़कर यीमू को धक्का दिया और वहां से जाने की कोशिश की। चेंगमो ने यीमू को धक्का दिया और उसका पूरा बाथरूम खुल गया था और उसकी वाइट बॉडी दिखने लगी थी। चेंगमो को अपने आप से नफरत हुई। वो नहीं देखना चाहता था ये सब, मगर उसने सब कुछ देख लिया और उसका फेस सडनली अगली हो गया। यीमू एक पेशेंट की तरह था। वो बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। उस पर से दवाई का असर गया ही नहीं था। उसने चेंगमो की कलाई पकड़ ली। चेंगमो का चेहरा बहुत ही उदास था और वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, जाने दो। और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा। चेंगमो बहुत ही बेचैन हो रहा था। यीमू का दिमाग चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने किसी भी बात की परवाह नहीं की।
वो आगे की ओर झुका और चैंगमो को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसको गले लगा लिया। चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो यीमू से अलग होने के लिए कोशिश कर रहा था और उसका सुंदर सा चेहरा एक कॉर्पस जैसा दिखाई दे रहा था। यीमू ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बिखरे हुए बाल उसके माथे को ढक रहे थे। उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। चैंगमो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? चैंगमो ने यीमू को डांटा और वो बिस्तर से किनारे की ओर चलने लगा। वो लगभग बिस्तर से गिर ही गया था। यीमू ने जल्दी से उसको आगे से गले लगाया और सबकॉन्शियसली बोलने लगा, प्लीज मत जाओ। उसकी वॉइस बहुत ही मैग्नेटिक थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही आक्रामक थे। वो अब किसी जिद्दी और बिगड़ैल बच्चे की तरह लग रहा था। ये सुनने के बाद चैंगमो का माइंड नम हो गया और उसने अपनी गर्दन पीछे ऐसे घुमाई जैसे कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो। तभी यीमू ने आकर उसको किस कर लिया। यीमू की आंखें झुकी हुई थीं। उसने चैंगमो को कसकर पकड़ लिया और उसको गले लगा लिया। यीमू चैंगमो को गहराई से किस करने लगा और उसने अपना कंट्रोल खो दिया। चैंगमो को गुस्सा आया और उसने यीमू को अलग किया और उसे बोला, तुम बाहर में जाओ, मुझसे दूर रहो। चैंगमो ऐसा सब बोल रहा था मगर उसने यीमू को धक्का नहीं दिया, ना ही उसने उसको खुद से दूर किया। यीमू को कोई भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कह रहा है। वो चैंगमो के बहुत ही करीब था। उसने अपना फेस चैंगमो के फेस के करीब किया और उसने हल्के से बोला, चैंगमो। चैंगमो एकदम से सुन रह गया और उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गई। यीमू के सरल और सुंदर शब्द बहुत ही उदास थे। वो यीमू के फेस को भूलने की कोशिश कर रहा था मगर अब वो अचानक से उसके सामने आ गया और उसका धीरे धीरे अपने दिमाग पे से कंट्रोल खो गया और उसकी बॉडी जलने लगी। चैंगमो चौंक गया और थोड़ी देर तक उसका दिमाग खाली हो गया। उसके दिमाग में कोई भी विचार नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसकी बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव होने लगे। कुछ मिनटों बाद उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बेकाबू होकर आगे बढ़ा और उसने यीमू को गले लगा लिया और उसको धीमे धीमे कर वाइल्डली टच करने लगा। यीमू की स्किन गोरी और सॉफ्ट थी और उसका टेम्परेचर बहुत गर्म था और वो तेजी से सांसें ले रहा था जिससे कि मेरा दिल और जोरों से धड़कने लगा। दवाई के कारण यीमू सेंसिटिव था। जब उसे लगा कि चैंगमो भी उसके साथ एक्टिव है तो उसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी। चैंगमो के साथ में ये पहली बार था। उसने इससे पहले कभी भी एक आदमी के साथ में सेक्स नहीं किया था। चैंगमो सिर्फ फ्लो के साथ में आगे बढ़ता गया। उसे आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी। उसका ब्लड तेजी से सर्कुलेट होने लगा था। यीमू बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसके सामने वाला इंसान बहुत ही सुंदर और मस्कुलिन था और उस पर से सिगरेट की गंध आ रही थी। यीमू के इमोशंस अनकंट्रोल थे। उसने अपना सिर उठाया और चैंगमो को किस करने लगा। चैंगमो की सांसें बहुत ही गर्म थी। थोड़ी देर झिझकने के बाद में उसने यीमू को कमर से पकड़ा और उसको गले लगा लिया और वो यीमू की आंखें और उसके फेस को किस करने लगा। यीमू का बाथरूम निकल गया था और उसकी सॉफ्ट स्किन साफ दिखाई दे रही थी। अगर चैंगमो की सोचें तो वो हमेशा से ही ये करना चाहता था। उसे आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी। उसने आज से पहले कई महिलाओं के साथ में संबंध बनाए थे मगर वो किसी के साथ में भी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, ना ही कभी उसके हार्मोन्स इतने एक्टिव हुए थे। यीमू ने अपनी गर्दन उठाई और वो सोचने लगा कुछ तो प्रॉब्लम है मगर उसका अपने दिमाग पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। चैंगमो उसकी गर्दन पर लिख कर रहा था। यीमू अपना कंट्रोल खो रहा था और उसने चैंगमो को कस के पकड़ लिया। चैंगमो जानता था कि यीमू पर दवाई का असर है। वो उसके साथ में बहुत वाइल्डली आगे बढ़ने लगा। वो उसकी गर्दन को बाइट करने लगा और उसकी पूरी बॉडी पर निशान पड़ गए थे। यीमू को एक पल के लिए होश आया तो वो चौंक गया और वो जानता था कि सामने वाला इंसान उसके साथ में क्या करना चाहता है। तो उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो?
उसकी आवाज़ बहुत ही मैग्नेटिक थी। चेंगमो ने अब ये सोचना छोड़ दिया था कि वो एक आदमी के साथ में संबंध बना रहा है। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने बोला, तुम बाहर में जाओ। यीमू बोला, तुम जाने दो मुझे। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जिससे कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। चेंगमो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका और वो यीमू के साथ में ज़बरदस्ती करने लगा। दो पुरुषों के बीच में संबंध बनना स्त्रियों के साथ संबंध बनाने से अलग होता है। चेंगमो यीमू के साथ में बहुत ज़्यादा वाइल्ड था और वो ऐसी हरकतें कर रहा था। यीमू को समझ नहीं आ रहा था और उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। यीमू ने जल्दी ही अपना कंट्रोल खो दिया। यीमू बहुत ही घबराया हुआ था। उसके मुंह से बहुत ही दर्द भरी आवाज़ें निकल रही थी। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उनके बीच में कुछ इंटीमेसी सीन्स होते हैं जिसमें कि चेंगमो बहुत ही वाइल्ड हो जाता है और यीमू को प्रॉब्लम होने लगती है, मगर चेंगमो उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि चेंगमो के अंदर पहली बार ऐसे इमोशंस जागे थे। इसलिए वो यीमू के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में ही सोचता है और सब कुछ कंटिन्यू करने लगता है। उसके बाद में यीमू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों के बीच में बहुत कुछ होता है। तो आप समझ जाइए बहुत कुछ से मेरा क्या मतलब है। वो दोनों कम्प्लीटली इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।